आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्यू कर रहे हैं, जो आपके क्लास 10th का साइंस है, जिससे आपका ज़्यादातर यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। इसलिए यह जो है आपका सीरीज, इसको हमेशा देखते रहिए और अपने मार्क्स में, अपने एग्जाम में चार चांद लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से कर चुके थे, तो आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के, क्या कह रहा है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी मान है। इसका कितना है? 20 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन ए में क्या है दोस्त? 10 सेंटीमीटर से अधिक। बी में क्या है? 20 सेंटीमीटर से अधिक। सी में है 10 सेंटीमीटर से कम। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेंटीमीटर से कम। कितना दोस्त? 10 सेंटीमीटर से कम। तो इसको आप याद रखिएगा, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर से कम क्या आएगा? आपका आंसर आएगा। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। यानी कि फोकस से हम लोग कहाँ जाएंगे? ध्रुव की ओर जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे। तो इसमें आवर्धन का मान क्या होगा? किसमें? तो अवतल दर्पण में बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? घटता है। अगर हम लोग यहाँ से फोकस से पोल के और जाते हैं किसमें? अवतल दर्पण में, तो इसमें आवर्धन का मान क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है दोस्त? घटता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को कि तापीय ऊर्जा को? तो जल विद्युत जो संयंत्र होता है दोस्त, वह किसको? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, यानी कि रूपांतरित करने का कार्य करता है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करती है, यानी कि घूमती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने अभिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? तो आधा। कितना दोस्त? तो आधा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब कैसा है दोस्त? तो सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा दोस्त? चलिए इसको समझते हैं। ये क्या है? हम लोग एक अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो। तो इसके बाहरी सतह को हम लोग क्या करते हैं? रंग देते हैं। तो यहाँ इसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? अंदर वाला सतह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त? यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे आपका पोल होता है, ठीक है। उसके बाद वक्रता केंद्र होता है, उसके बाद क्या होता है? अनंत होता है। तो इसके जो इधर है क्या, दर्पण के लेफ्ट और कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्त? तो दर्पण के लेफ्ट और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ये सभी केस में कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा, और बराबर बनता है, छोटा बनता है और क्या? वस्तु से बड़ा बनता है। यानी कि इसके द्वारा सभी तरह के प्रतिबिंब बनाया जाता है। और केवल एक केस में फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखते हैं, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो केवल इसके बीच काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? काल्पनिक और सीधा। और कैसा? तो बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव से फोकस की ओर जाएगा तो क्या होगा? यह सीधा और चींटी का साइज बड़ा दिखाई देगा। कैसा? तो बड़ा। और यह कैसा होता है? यह इस फोकस और पोल के बीच जो प्रतिबिंब बनता है, यह दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दर्पण के राइट साइड। और बाकी जो प्रतिबिंब बनते हैं सभी केस में वे दर्पण के लेफ्ट साइड बनते हैं, जो वास्तविक उल्टा होते हैं। और जो दर्पण की इस पर बनता है, जब वस्तु को फोकस हम लोग पोल के बीच रखते हैं, तो यह काल्पनिक और सीधा होता है। और कैसा होता है? आवर्धित होता है, यानी कि बड़ा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या?
कि अवतल दर्पण चींटी का प्रतिबिंब सीधा होता है। तो सीधा किस केस में बन रहा है दोस्त? पोल और फोकस के बीच वस्तु को रखने पर। और कैसा कैसे बनता है? तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है दृष्टिपटल, परितारिका, पुतली की पक्षमाभी मांसपेशियां। तो आँख के लिए जो आँख के लेंस होता है उसके वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करता है? इसके त्रिज्या को और आँख के लेंस को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण कि अपवर्तन के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किसके कारण? तो परिकीर्णन के कारण बादलों का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, वाइट होता है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है क्या दोस्त? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वाट, ओम की वोल्ट? तो इसका राइट आंसर क्या है? ओम। क्या? ओम। एम्पियर किसका मात्रक होता है? किसका होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद आपसे बोल देगा कि शक्ति यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्त? वाट। यानी कि वाट किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? शक्ति का। और वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट किसका मात्रक है दोस्त? तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ये सभी को आप याद रखिएगा। क्या कह रहा है? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब मीन्स क्या होता है? बिंब मीन्स क्या होता है दोस्त? तो बिंब मीन्स वस्तु। क्या होता है? वस्तु। बिंब मीन्स क्या होता है? वस्तु। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा की वास्तविक और उल्टा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? जब किसी वस्तु का आवर्धन क्या हो? आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वह कैसा होता है दोस्त? तो वह वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।